हेलो दोस्तों, फिर से एक बार हाइब्रिड करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। तो आज है 25 मार्च। आज 25 मार्च का हम लोग करंट अफेयर्स नहीं, करंट अफेयर्स का पूरा निचोड़ पढ़ेंगे। एकदम मतलब नींबू की तरह उसे पूरा एकदम ऐंठ मैंठ कर पूरा पढ़ेंगे करंट अफेयर्स को। कहीं से क्वेश्चन इस आज से बाहर ना आए, आज के करंट अफेयर्स के बाहर एक भी क्वेश्चन ना आ जाए। तो चलिए, हमारा प्रयास तो यही रहेगा। तो वीडियो को आप तो अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जब तक अंत तक नहीं देखिएगा हम कैसे पढ़ा पाएंगे। तो आज 25 मार्च, करंट अफेयर्स पूरा महत्वपूर्ण पढ़ेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और 30 दिन का चैलेंज, 30 दिन में अगर आप लोग को इम्प्रूवमेंट ना हुआ तो अनसब्सक्राइब। पूरा 30 दिन का कंटेंट चैलेंज पूरा कीजिएगा लो, तब कुछ बताइएगा लो कि इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं, याद रखिएगा लो। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न आज का पहला प्रश्न आज का पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस याद रखिएगा। सबसे पहले बता दें कि पंचायती राज व्यवस्था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 73 यानी भारतीय संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन से राष्ट्रीय पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 को इंडियन भारतीय पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया, याद रखिएगा। इसे लागू कब किया गया? 24 अप्रैल। इस अधिनियम के द्वारा लागू कब किया गया? 24 अप्रैल 1993 को, याद रखिएगा। 24 अप्रैल 1993 को। तो आप लोग बताइए, 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया पंचायती राज व्यवस्था। तो इसमें क्या जोड़ा गया? कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? कौन सा भाग जोड़ा गया? कौन सा अनुसूची जोड़ा गया? तो आप लोग को बताते हैं भारत के भाग 9। कौन सा? भाग 9, याद रखिएगा। भारत के भाग 9 और शेड्यूल अनुसूची 11 जोड़ा गया। कौन? अनुसूची 11 जोड़ा गया, याद रखिएगा। और भारत के अनुच्छेद आर्टिकल 243 से 243 ओ तक जोड़ा गया। यानी कहें तो 16 अनुच्छेद जोड़ा गया। भारत के संविधान में 16 अनुच्छेद जोड़ा गया। 243 से 243 ओ तक जोड़ा गया, याद रखिएगा। और ये बता दें, भारत में पहला पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिलों में लागू हुआ था। कहाँ? राजस्थान के नागौर जिलों में, याद रखेगा। राजस्थान के नागौर जिलों में कब लागू हुआ था? तो 1959 में, याद रखेगा। 1959 में, इतना याद रखेगा। तो और 2010 24 अप्रैल 2010 को भारत में उस समय मनमोहन सिंह के 2010 में भारत के सरकार किसकी थी? मनमोहन सिंह का। तो मनमोहन सिंह ने पंचायती राज व्यवस्था 24 अप्रैल 2010 को पहली बार मनाए। तो उसी से अनुमान लगा लीजिए कब मनाया गया। तो आप लोगों को बताने का जरूरत ही नहीं, आप लोग खुद बताएंगे कि पंचायती राज व्यवस्था कब मनाया गया। तो कब मनाया गया? 24 अप्रैल को मनाया गया। कब मनाया गया? 24 अप्रैल को मनाया गया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना है? तो सबसे पहले आप लोग को बता दें डेटा ट्रैफिक क्या है। तो देखिए, एक निश्चित समय में, मान लीजिए हम निश्चित समय 1 मिनट मान लें, तो वहीं निश्चित समय में डेटा का स्थानांतरण करना डेटा ट्रैफिक कहलाता है। डेटा ट्रैफिक कहलाता है। ज़्यादा से ज़्यादा डेटा का स्थानांतरण करना डेटा ट्रैफिक कहलाता है, याद रखिएगा। तो मान लीजिए हम 1 मिनट में 2 GB डाटा यूज किए, तो स्थानांतरण किए, तो उसी को डेटा ट्रैफिक किया जाता है। तो देखिए, अभी हाल ही में जियो के टोटल यूजर 480 मिलियन के आसपास जियो के टोटल यूजर है। मतलब एकदम एग्जैक्ट डाटा नहीं है, 480 मिलियन के आसपास है। तो उतना मिलियन जियो के मतलब यूजर है। तो उसी के कारण मतलब रिलायंस जियो है, इसका मतलब मोबाइल ऑपरेटर बना है। तो जियो डेटा ट्रैफिक के मामले में यही
मोबाइल ऑपरेटर बना है, याद रखिएगा। कौन? डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर रिलायंस जियो बना है, याद रखिएगा। कौन? रिलायंस जियो बना है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज किसने लॉन्च किया है? तो जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है नाबार्ड, एसबीआई, आरबीआई, पीएनबी। तो सबसे पहले फुल फॉर्म सबका जान लेते हैं। नाबार्ड का होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, याद रखिएगा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एसबीआई का फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पीएनबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पंजाब नेशनल बैंक, याद रखिएगा। तो देखिए ये बता दें कि जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो नाबार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया। इस दस्तावेज में मतलब पर्यावरण से संबंधित लोन लेने देने की बात कही गई है, ऋण लेने देने की बात कही गई है। और नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? तो नाबार्ड का स्थापना 1982 में हुआ था। कब? 1982 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ऑल इन वन पेमेंट डिवाइस भारत पे वन को किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है पेटीएम, फोन पे, फ्लिपकार्ट, भारत पे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारत पे। देखिए भारत पे जो ऑल इन वन पेमेंट डिवाइस है, मतलब भारत पे एक ऐसा टच स्क्रीन मतलब डिवाइस लॉन्च किया है जिसमें एक क्यूआर कोड से लेकर स्पीकर से लेकर ब्लूटूथ, वाईफाई सब अवेलेबल है। उस कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो उसी को ऑल इन वन पेमेंट डिवाइस भारत पे लॉन्च किया, याद रखिएगा। इसी डिवाइस को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ऑप्शन है डॉक्टर सुब्बाराव पाउलुरी, रतन टाटा, अवंतिका बंदपन्नू, लोकेश मुनि। तो इसका सही आंसर डॉक्टर सुब्बाराव पाउलुरी, याद रखेगा। यह एक प्रौद्योगिकीविद है, याद रखिएगा। मतलब पर्यावरण मतलब अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तकनीकी के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अच्छा खासा जानकारी है। तो इन्हीं को आर्यभट्ट पुरस्कार प्रदान किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मुख्य सतर्कता अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है नईमा खातून, कौशिक राजशेखर, निधि एस जैन, संतोष विश्वनाथ। तो कॉटन कपास को बोलते हैं, सबसे पहले कॉटन कपास को बोलते हैं, ये सबसे पहले बता दें। और कपास के बारे में बता दें तो कपास को भारत में उजला सोना कहा जाता है। भारत में उजला सोना कहा जाता है, याद रखिएगा। चीन के बाद भारत इसका दूसरा उत्पादक है। इसका कपास का दूसरा उत्पादक है। कपास एक खरीफ फसल है। कौन सा फसल है? कपास एक खरीफ फसल है, याद रखेगा। 1981 में जो बोलते तो कपास एक खरीफ फसल है। ये बहुत अधिक पानी मांगता है, बहुत अधिक सिंचाई की पानी की आवश्यकता होती है, याद रखेगा। निधि एस जैन ये इसकी कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मुख्य सतर्कता अधिकारी बनी है, याद रखेगा। याद रखेगा। और ये भी बता दें कि काली मिट्टी पर ये कपास उत्पादन होता है, ज़्यादा कपास काली मिट्टी पर उत्पादन होता है, याद रखेगा। अगला प्रश्न, किस देश के संसद ने शरणार्थियों को रवांडा भेजने के लिए विधेयक पारित किया है? तो इसका अर्थ बता दें कि किसी देश के संसद ने रवांडा के मतलब निवासी जो हैं वो ब्रिटेन में रह रहे हैं, अब आंसर ही बता दी, वो ब्रिटेन में रह रहे हैं। तो ब्रिटेन सरकार ने उसे विधेयक पास किया है। तो 2018 में ही यह विधेयक मतलब ये सोचा गया था, अभी पास हुआ है। 2024 में इस विधेयक को पास किया गया है
कि मतलब जितने शरणार्थी है उसको रवांडा भेजने के लिए विधेयक पास किया गया है। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा? ब्रिटेन। कुछ देश का मानना है कि कुछ देश का मानना है कि ज़िंदगी जीने का अधिकार सबको है। ये कुछ देश इसके खिलाफ है, कुछ देश इस विधेयक के सहमत से, कुछ देश इसके असहमत से कि ये ज़िंदगी जीने का अधिकार बताता है, ज़िंदगी जीने का अधिकार देता है, सबको ज़िंदगी जीने का अधिकार है। तो किसी के साथ ज़्यादा अत्याचार नहीं होना चाहिए। तो परंतु ब्रिटेन ने इस विधेयक को पास किया है, तो वहाँ के बाद सब किंग जो है, वहाँ के राजा हैं, उसका हस्ताक्षर लगेगा। हस्ताक्षर के बाद ये कार्यक्रम शुरू ये जो विधेयक है पारित, इस पे कार्य चलना शुरू हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, खोंगजोंग दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? तो खोंगजोंग दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप लोग बताइए, खोंगजोंग दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? तो खोंगजोंग दिवस हम बता दें तो मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। खोंगजोंग एक युद्ध है। क्या है? खोंगजोंग एक युद्ध है। खोंगजोंग एक युद्ध है जो 1891 में अंग्रेज और मणिपुर के लोगों के साथ लड़ा गया था। अंग्रेज और मणिपुर के लोगों के साथ लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेज विजय हुआ और मणिपुर पराजय हुआ। तो ये अंग्रेज जो मणिपुर के बीच आज़ादी के लिए ये युद्ध लड़ा गया था 1891 में। इस युद्ध का नाम खोंगजोंग रखा गया। तो उसी युद्ध में शहीद हुए वीरता का याद दिलाने के लिए ये 23 अप्रैल को ये दिवस मणिपुर में मनाया जाता है। याद रखेगा, 23 अप्रैल को यह दिवस मणिपुर में मनाया जाता है। याद रखेगा। अगला प्रश्न है आईटीटी टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में भारत की शीर्ष महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो आईटीटी टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में भारत की शीर्ष महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो पहले आईटीटी के बारे में बात कर लें। तो आईटीटी का फुल फॉर्म इंडियन टेबल टेनिस फेडरेशन होता है। इंडियन टेबल टेनिस फेडरेशन होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। याद रखेगा। आईटीटी इंडियन टेबल टेनिस फेडरेशन का स्थापना कब हुआ था? तो 1926 में हुआ था, 12 जुलाई 1926। याद रखेगा, 12 जुलाई 1926 में। तो इसका शीर्ष स्थान पे कौन है? श्रीजा अकुला। याद रखेगा, श्रीजा अकुला है जो इंडियन टेबल टेनिस फेडरेशन रैंकिंग में भारत के महिला शीर्ष है। विश्व में इसका स्थान 36 या 38 है। याद रखेगा। इसमें टोटल 228 या 29 सदस्य शामिल है। 200 उसमें 36 स्थान है। भारत में पहला स्थान है। जो मनिका बत्रा है उनको पीछे छोड़ श्रीजा अकुला नंबर 1 पे आ गई है। याद रखेगा। तो इतना बात आप लोग याद रखेगा। आप लोग इतना वीडियो अभी तक जितने स्टूडेंट अंत तक इतना देखें उनको पक्का कंफर्म हो गया होगा कि हम कितना डीपली जा रहे हैं। एकदम एक क्वेश्चन का ऑपरेशन करके, जैसे इंसान का ऑपरेशन करके सब बाहर निकालना, वैसे ही एक प्रति क्वेश्चन का ऑपरेशन करके पूरा उसके कुंडली खदान दे रहे हैं। तो आप लोग अभी तक चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किए तो यार सपोर्ट कीजिए क्या आप भी। चलिए अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण कहाँ किया गया है? भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण, ऑप्शन है इसरो मुख्यालय, CSIR मुख्यालय, DRDO मुख्यालय, विज्ञान भवन। तो इसका हम बता दें CSIR मुख्यालय जो दिल्ली में है, इसका अनावरण वहाँ किया गया है। ये क्वेश्चन को हम ऑपरेशन नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन के कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। हम आंसर बता दिए CSIR मुख्यालय। आप लोग जाकर अपने से खुद से इसके बारे में रिसर्च करेंगे, पढ़ेंगे और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ताकि आप लोग को भी नॉलेज हो। और अगर आप लोग अपने से पढ़ते हैं ना, कभी भूलेंगे नहीं। याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्त।